और जो मेरी इनिशियल पे थी फर्स्ट मंथ की वो थी गाइस। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग लंगवाल चंद्रा। सो आज की वीडियो में बात करने वाले मेरी क्या सैलरी रही है बीसीए के बाद, कौन कौन सी कंपनी मुझे क्या क्या सैलरी प्रीफर हुई थी, मैं वो सब आपको बताने वाली हूँ। और एज अ बीसीए मैंने कितनी सैलरी से स्टार्ट किया, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आज कवर करने वाली हूँ। बट एक चीज़ है कि इस वीडियो को गाइज मैं कुछ टाइम बाद डिलीट कर दूंगी क्योंकि सेंसिटिव डेटा है, मैं ज़्यादा इसको पब्लिक नहीं रखना चाहती। बट हाँ, आप लोग को जानना था, आप लोग के अवेयरनेस के लिए कि बीसीए के बाद आपको क्या मोटिवेशन मिल सकता है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को देख रहे हो और उन लोगों को शेयर कर देना जिनको ये जानने की ज़रूरत है कि बीसीए के बाद आप कितना क्रैक कर सकते हो। तो बीसीए में कोई भी जो सैलरी होती है जो स्टार्टिंग होती है एज पर योर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के हिसाब से, जो कि 2.5 से शुरू होती है, 5.5 तक आपको मिल जाता है। 5.5 बहुत हाई है, 4.25 4.5 तक तो आपको मिल जाएगा, बट डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो। तो बीसीए में अगर एक आप अच्छी सैलरी सोच रहे हो और चाहते हो, तो उसमें सबसे पहले आपको करना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या कॉलेज। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लेसमेंट के लिए। अगर आपका इंस्टीट्यूट या फिर जो भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो अगर अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, यू हैव मल्टीपल चॉइस कि आप अपने पैकेज में से डिसाइड कर पाओ कि आपको किस कंपनी में जाना है, किस पैकेज के साथ जाना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बस एक चीज़ मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे को कॉलेज से 3 से 4 प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। जो टेक महिंद्रा थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने टेक महिंद्रा में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब किया है जिसमें 3 मंथ में मैंने वर्क किया था। और जो मेरी स्टार्टिंग सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बीसीए में थी गाइज, वो थी सिर्फ 11,000 और जो कि थोड़ा इंसेंटिव मिला के बन जाता था 12, 13 या 14, इससे ज़्यादा नहीं मिलता था। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बीडी की जॉब रोल मुझे ऑफर हुई थी कॉलेज से ही, जो कि था एक्स्ट्रा मार्क्स। वहाँ पे मुझे जो जॉब की सैलरी ऑफर हुई थी 10 to 15 आई गेस था वो एलपीए, बट टोटली टारगेट बेस्ड था, इंसेंटिव प्लस था। तो उसमें कहीं ना कहीं सेल्स मार्केटिंग आनी चाहिए एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट जॉब, तो मैंने उसे नहीं लिया। बट इसके अलावा भी कुछ और अच्छे ऑप्शन थे जो कि कॉलेज के थ्रू मुझे मिल रहे थे। तो आपके लिए एक प्रीरिक्विजिट है और एक इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर आप कोई भी जगह से बीसीए कर रहे हो तो मेक श्योर आपका कॉलेज अच्छा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए। तो गाइज अब आप चाहे बीसीए ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो मल्टीपल रहती है और जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। बट यूनिवर्सिटी मेक श्योर आप अच्छे से चूज कर रहे हो। मैं अपनी तो आपको सैलरी बताऊंगी, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वीडियो पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी, लास्ट में आपको अपनी सैलरी भी बता दूंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करनी है आपके ऑनलाइन बीसीए के लिए। अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हो और ऑफलाइन के लिए भी आप ऐसे ही स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो फॉर कंपेरिजन ऑफ योर यूनिवर्सिटी। वी हैव मल्टीपल यूनिवर्सिटी, आपको सिंपली यहाँ के एक प्लेटफॉर्म पे जाना है कॉलेज विद्या के, जो कि आपको ऑप्शन देता है मल्टीपल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करने का। डायरेक्टली वेबसाइट पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हो कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो। उसके बाद वी विल डिस्कस कि मेरी क्या सैलरी थी और क्या एक्सपेक्टेशंस थी और मुझे कितना एग्जैक्टली कंपनी ने ऑफर किया। सो ऑनलाइन बीसीए यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए आपको आना है कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपना कोर्स चेक करिए, यूजी पीजी कोई भी कोर्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको अपनी यहाँ पे कुछ फॉर्मल डिटेल्स भरनी है, जैसे आप वर्किंग हो नहीं हो, कितने आवर्स आप स्पेंड कर सकते हो, आपका बजट क्या है, हाल क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसे ही कुछ सिमिलर क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, ताकि इस आंसर के बाद आपकी प्रॉपर यूनिवर्सिटीज मिले अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। अब आप देखो आंसर्स के बाद हमें ये कुछ यूनिवर्सिटी मिली है और भी ज़्यादा है। शो मोर में अगर आप करते हैं आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटी हो गई। सिलेक्शन ईजी करने के लिए वैसे आप चाहे तो यहाँ पे इनके टॉक टू देयर एक्सपर्ट, इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और आप खुद से भी यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। 3 यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं गाइज। उसके बाद आपको सिलेक्शन के कंपेयर में क्लिक करना है। यहाँ आपको 3 यूनिवर्सिटी दिख गई है। अब आपको यहाँ पे देखिए फीस, इनके क्रेडिट पॉइंट्स, एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट कहाँ पे आपको मिल रहा है, सिलेबस क्या क्या है, ड्यूरेशन क्या है और ऐसी मल्टीपल चीज़ें, ताकि आप सही से एक सही डिसीजन मेक कर पाओ। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के आप अपनी प्रेफरेंस देख सकते हो, यूनिवर्सिटी की फीस क्या है, उनका ई लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है या ऑल्टरनेटिव और एलिमिनेट चीज़ें क्या है प्लेसमेंट के बाद। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप डायरेक्टली कोर्स चूज करके प्रोसीड करके डायरेक्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी एज पर योर प्रेफरेंस। अगर कॉलेज विद्या के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे जाके लिंक में क्लिक कर सकते हो और उन पर रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आपको अपनी ऑनलाइन बीसीए की जो भी इश्यूज है, क्वेरीज है, वो पता चल जाए, यूनिवर्सिटीज पता चल जाए। मेक श्योर आप यूजीसी अप्रूव्ड या फिर गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से ही अपना बीसीएम से या फिर कोई भी एजुकेशन कर रहे हो। तो चलिए अब मेन बात पे आते हैं कि यार यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट कर ली, अब हमें क्या सैलरी पैकेज मिलने वाला है गाइस। तो जैसे मैंने आपको 2 बता दिया, अपना टेक महिंद्रा और एक्स्ट्रा मार्क्स जो दूसरी थी, कि इनका क्या क्या मुझे जॉब रोल था और क्या क्या मुझे सैलरी पैकेज ऑफर होता। उसके बाद मैं गई थी यहाँ से बैंगलोर में मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया था, बट मीनवाइल मतलब पैरेलली मुझे जॉब मिल गई थी। मुझे गई 2 से 3 दो मेरी मिड कंपनी थी, एक स्टार्टअप थी और 2 एमएनसीज थी जहाँ पे मुझे जॉब ऑफर हुई।
जो मिड कंपनी और स्टार्टअप थी ना, उनकी सैलरी 15 to 20,000 के बीच में थी पर मंथ, इससे ज़्यादा नहीं थी। मैं नाम नहीं बता सकती कंपनी का, बट रियली इतनी ही थी। और उसके अलावा 2 MNCs में हुआ था। एक MNC थी मेरी कॉग्निजेंट ने जो मुझे ऑफर किया था गाइस, उसकी जो सैलरी थी वो 20 to 25 के बीच में थी, तो बहुत ज़्यादा तो सैलरी नहीं थी। और जो उसका रोल था वो एज अ प्रोग्रामर ट्रेनी था, तो मैं श्योर नहीं थी एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे क्या जॉब रोल और क्या पोजीशन मिलने वाली है। और उसके बाद देन आई हैव सेलेक्टेड सम अदर MNCs कंपनी, और ड्यू टू सम लाइक सेंसिटिव डेटा, मैं नाम वाम नहीं बताऊंगी, यू ऑलरेडी नो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो नाउ कम टू अवर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरी क्या सैलरी रही है एज अ बेसिक आफ्टर BCA। कॉन्ट्रैक्ट बेस गाइस मुझे 11 से 15,000 मिलता था। देन आई हैव स्टार्टेड इंटर्नशिप में कोई भी सैलरी नहीं मिलती थी। देन आई हैव स्टार्टेड माई रियल वर्क एज अ फुल टाइम, और जो मेरी इनिशियल पे थी फर्स्ट मंथ की वो थी गाइस 30,000। तो मैंने जो BCA की जर्नी शुरू की है वो मैंने 30,000 से शुरू की है। आज मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। अब आप मुझसे अभी की सैलरी मत पूछिएगा, बट हाँ इतना मैंने आपको बता दिया एज अ फ्रेशर आप इतना कर सकते हो, क्योंकि जो मेरा उस टाइम पे पैकेज था वो 4.25 था, तो कट के इतना आपको ऑफर करती है कंपनी। ये एक अच्छा पैकेज है सच बताओ तो एज अ BCA, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि मुझे अगर 15 भी मिल जाएगी तो आई विल जॉइन दैट कंपनी, आई विल वर्क हार्ड, और 2-3 साल बाद तो मेरी 40-50 हो ही जाएगी। बट जो मुझे सैलरी पैकेज मिला, जो भी मुझे मेरी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस थी। एंड आई हैव स्टार्टेड माई वर्क एज अ 30,000 रुपीज़। तो मंथली बेसिक सैलरी मेरी ये पूरी बन जाती थी और काफ़ी अच्छी थी। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, बट यू हैव टू नो द राइट पाथ एंड वे हाउ टू डू दैट। और आज तो कंपनी इससे भी ज़्यादा ऑफर करती है। आई नो आप लोग सोचोगे 30,000 इतनी बड़ी बात नहीं है। येस आई अंडरस्टैंड आप लोग के लिए नहीं होगी, बट उस टाइम पे आज से 2 साल पहले 30,000 मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे लिए एज एक सही कंपनी में स्टार्ट करना, एक MNC कंपनी में स्टार्ट करना विद अ गुड सैलरी पैकेज इज़ अ बिग ड्रीम फॉर मी, जो कि मैंने कंप्लीट किया। नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई लाइक प्रोजेक्ट्स कि मुझे आगे क्या करना है, क्या क्या मेरी ऐसे आगे की अप्रोच और गोल्स है, वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाली इससे रिलेटेड। बट आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कितनी सैलरी से मैंने शुरू किया, क्या कहाँ मैंने जॉब किया, और कैसे एक BCA में लाइक एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया, और क्या सैलरी मुझे ऑफर हुई। अब आप बताना आपकी सैलरी क्या है और आप कितना एक्सपेक्ट करते हो अभी के टाइम पे 2023 में एज अ BCA फ्रेशर की कितनी सैलरी होनी चाहिए। और येस अगेन आई एम सेइंग मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगी कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लाइक पब्लिकली नहीं शो करना चाहती। हाँ इनिशियली अगर आप लोग देख रहे हैं तो दैट इज़ वेरी फाइन। कुछ टाइम के लिए मैं चाहती हूँ जो लोग BCA से जुड़े हुए हैं यहाँ पे उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि उन्हें अच्छे से ये पता चल जाए कि हाँ BCA के बाद एटलीस्ट आप इतना कमा सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मुझे भी बताना अगर आपकी कोई और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू BCA। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।